हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से बंदे ओनली वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। एपिसोड 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिन बॉय की स्वर्ड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो हैरान हो जाता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, और उससे पूछता है तुम्हारे पास किस टाइप की बॉक्सिंग स्किल्स हैं। और इस एपिसोड में हम देखते हैं ओल्ड मास्टर लिन बॉय की ये बात सुन उसे बोलता है, पावरफुल, मेरी बॉक्सिंग की स्किल तुम्हें इतनी पावरफुल लग रही है, मेरे यंग मास्टर के सामने तो मेरी स्किल कुछ भी नहीं है, तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते उनकी पावर का। लेकिन ये बात तो सच है, मैंने तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान कोई नहीं देखा। फाइट से पहले तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, अब क्या हुआ उन बातों का, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर निकले। इसके बाद चैन कुछ सोचने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कहीं वो ओल्ड मास्टर को पहचानने में कोई भूल तो नहीं कर रहा। उसे लगता है क्या सच में ओल्ड मास्टर एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, क्या उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। यहाँ पर चैन थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता ओल्ड मास्टर को लेकर। तभी लिन बॉय वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अनुसार अगर वो थोड़ी थोड़ी देर और वहां पर रुकता है तो उसे अपनी जान से भी याद धोना पड़ सकता है। इसलिए उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उसे भागते देख चैन उसे बोलता है, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी है, और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दे सकता हूँ? लिन वाई भागते भागते ही सोचता है, मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बेस्ट हूँ। यदि तुम भी रिलम के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो तो फिर भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। अभी भी लिन वाई किसी न किसी गलतफहमी में है। उसे लगता है चैन उसे पकड़ नहीं पाएगा, और वैसे भी इसका तो अभी ही पता चल जाएगा होता क्या है आगे। उसके बाद चैन अपने हाथ से अपने पावर को एक्टिवेट करता है और वो पावर एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और चैन उस स्वॉर्ड से भागते हुए कायर लिन बॉय पर अटैक करता है। वो स्वॉर्ड सीधी उसके सिर पर अटैक करती है। लिन बॉय उस अटैक से अचंभित बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, और वहां पर वो पानी में मुंह के बल गिरता है, और इसी के साथ उसका द एंड हो जाता है। समझ रहे हो भाई? ये लगा लो एक और को चैनमो ने यमलोक के द्वार भेज दिया। इस अटैक से अचंभित मिस यान की सिस्टर फिर से सोचती है, वास्तव में मिस्टर चैनमो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास पता नहीं किस किस टाइप की पावर्स हैं। भाई, चैन जितनी बार भी कुछ नया करता है उसे देखने वाले हर बार उसकी तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। ये सब देख बाकी लिन फैमिली मेंबर भी हैरान हो जाते हैं। भाई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से ये क्या हो गया, कैसे इसने हमारे बॉस को एक पल में ही ध्वस्त कर दिया, सिर्फ एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद फिर से वही सिलसिला, चैन की ये सब पावर को देखने वाले वो सभी लोग जो कि मिस्टर जिन, ब्रदर चू, मिस्टर फैंग, मिस्टर जिया, वो फिर से चैनमो के कदमों में अभिनंदन करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर चैन इस पूरे संसार में सबसे बेस्ट है, उनके जैसा और कोई नहीं है, और ना ही उनके जैसा और कोई पावरफुल है। हम सब लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे नज़रों में आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। भाई, ये सब अपने मतलब के लिए ये सब कर रहे हैं, और दूसरी बात इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि ये चाहते हुए भी चैनमो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनके पास में इतनी पावर ही नहीं है कि चैन का सामना कर सके। इसके बाद चैन अब लिन फैमिली के बारे में सोचता है और बोलता है, लिन फैमिली में, भाई लिन फैमिली, मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम लोगों के पास में। भाई, चैन जिस हिसाब से लिन फैमिली के बारे में सोच रहा है, हमें तो ये लग रहा है जैसे अब वो पूरी लिन फैमिली को ही खत्म कर सकता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लिन फैमिली हाउस को देखते हैं, और वो लिन फैमिली मेंबर लिन फैमिली हेड के
तीसरे बड़े बेटे की मौत की खबर लिन फैमिली ऐड को सुनाते हैं। यह सुनकर लिन फैमिली ऐड उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसकी मौत कैसे हो सकती है, इतना पावरफुल होने के बाद भी उसकी मौत हो गई, कैसे कैसे हुआ ये सब। इसके बाद वो बोलता है अब उसके आगे आने का टाइम हो चुका है, अब ये किसको आगे लेके आना चाहता है इसका तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद उनका नौकर वहाँ पर आता है और बोलता है मास्टर कोई तो घर के बाहर आया हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला कर आपको आवाज़ लगा रहा है, वो आपको मारने की धमकी दे रहा है और बोल रहा है घर से बाहर निकलो। लिन हेड बोलता है क्या क्या कहा तुमने, कौन है वो जिसको उसकी मौत यहाँ पर ले आई है। नौकर फिर से बोलता है मास्टर वो आदमी बोल रहा है कि आप घर से बाहर निकलो अगर दम है तो और मुझसे फाइट करो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। ये सुन मास्टर घबराते हुए उससे पूछता है क्या उस इंसान ने अपना नाम बताया और उसकी एज क्या है और अपने साथ कितने आदमियों को लेकर आया है, मुझे सब कुछ बताओ, जल्दी बताओ भाई। इसकी बातों से लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डर चुका है। इसके बाद लोकर लिन एड को बताता है उसकी एज से वो एक यंग स्टूडेंट लग रहा है और उसने अपना लास्ट नेम चेन बताया है और वो किसी को भी साथ लेकर नहीं आया है, वो बिल्कुल अकेला है। लिन हेड बोलता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, वो बिल्कुल ही अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, फिर तो वो सच में ही कोई पागल इंसान है जो जानबूझकर अपने आप को मौत के गले लगाना चाहता है और वो अपने कुछ आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। जाओ उस पागल सिरफरे इंसान को मौत के घाट उतार दो जो हमें हमारे ही घर पर आकर चुनौती दे रहा है। उसके बाद कुछ लोग हाथ में लाठियां लेकर बाहर जाते हैं चैन को रोकने के लिए, लेकिन चैन उनमें से किसी एक को मारकर बाकी सबको बोलता है अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, यदि तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हें ना मारूं तो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, मेरे सामने से हट जाओ और शांति से मुझे अंदर जाने दो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा भी इसके जैसा ही अंजाम होगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।